कितने लोग खुश हैं आज? चलिए पास वाले को अच्छी सी स्माइल दें। कम ऑन, जल्दी जल्दी। अरे प्यार क्यों कर रहा है? अब उन्हें कहिए अच्छे दिख रहे हो। यस, कहिए अपने पास वाले को अच्छे दिख रहे हो। हाँ, अब उन्हें ये भी कहिए इसी तरह हर दिन नहा लिया करो। साथ में यीशु मसीह की। चलिए चलिए, कितने लोग रात तक बैठ सकते हैं मेरे साथ, लेट नाइट तक? वाह, इसको बंद करना बस। यस, थैंक यू। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। नहीं, लेट नाइट तक नहीं बैठाऊंगा, जस्ट 1 आवर। ओके, 1 घंटा सुनेंगे आप। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आज आपको यहां से भर के भेजेंगे। कितने लोगों ने सुबह आशीष पाई आज? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जिंदगी कैसे जी जाती है आज हमने सीखा, लर्न किया। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। There is a book called in the Bible called Hebrews. परमेश्वर के वचन में एक किताब है जिसका नाम है इब्रानियों। उस किताब में एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है जिसको बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। इब्रानी की किताब 2 अध्याय में, आप बाइबल मत खोलिए, बाइबल में आपसे बात में खुलवाऊंगा, पहले जस्ट आप सुन लीजिए। इब्रानियों की 2 अध्याय में एक खूबसूरत बात लिखी है और वो है, जो बातें तुमने सुनी है उन पर और भी मन लगाओ। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जो आप सुनते हो उसके विषय में सोचो। इसे हिंदी में एक और वर्ड कहते हैं, मनन करना। In English we call meditate. बहुत बार लोगों में प्रभु का वचन जड़ नहीं पकड़ता क्योंकि बाइबल कहती है लोग सुनते तो हैं पर मनन नहीं करते। जो कुछ आप सुनते हो, खुदा का कलाम कहता है, वो किस तरह से जड़ पकड़ेगा जब आप यहां से जाने के बाद उन बातों के बारे में सोचेंगे। बाइबल नहीं कहती कि बाइबल दिन और रात पढ़ो। बाइबल कहती है दिन और रात इसके बारे में सोचो और ये पुस्तक तुम्हारे चित्त से उतरने न पाए। भजन सहायता में लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उसे मनन करता है। वो उस पेड़ की तरह बनेगा जो नालियों के किनारे पे लगाया गया है और वो अपनी ऋतुओं में सदैव फलता रहेगा। अगर आप सच में प्रभु को समझना चाहते हैं, खुदा को जानना चाहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, लर्न टू मेडिटेट। परमेश्वर के वचन को मनन करना सीखें। आपका काम है पढ़ना, उसका काम है प्रकट करना। लेकिन कहां वो प्रकट करता है? जब आप उस बारे में सोचेंगे। आज लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम शैतान नहीं है, आज लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अधिक सोचना, नकारात्मक सोचना। कुछ लोग बहुत सोचते रहते हैं। कोई है मेरे साथ कि मैं अकेला हूं इधर? मैं ही अकेला सोचता हूं कि आप भी सोचते हो? अच्छा, आप भी सोचते हो ना। कितने लोग बहनों में पीछे कोई है जो कहती है, भैया मैं कभी कभी कुछ नहीं सोचती तो भी ये सोचती हूं कि मैं आज कुछ क्यों नहीं सोच रही हूं? कोई है ऐसा? हाँ,
लिख रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये भी आप सोचोगे तो वो क्या सोचेंगे? कुछ तो रखो उनके लिए भी। कुछ कुछ लोगों को तो लंबी खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती, मतलब लगातार बहुत दिन खुश रहते हैं ना, इसके बारे में भी सोचते रहते, मैं इतने दिनों से खुश क्यों हूं, कोई दुख क्यों नहीं आया। ओ, इन्हें कहते हैं प्रोफेशनल चिंता करने वाले। बोलो बाजू वाले को, प्रोफेशनल चिंता करने वाला। और आजकल लोगों को चिंता भी देखो किस चीज की, मोटा हो गया हूं, पतला हो गया हूं, मुझे बाहर आ गई है। चिंता इस चीज की, चिंता एक ही चीज की होनी चाहिए थी, जब हमारे परिवार में कोई बगैर जाने यीशु को जाने मर गया। ये एक बड़ा दुख होता, क्योंकि ये वो बात है जो मरने के बाद सेट नहीं की जा सकती, बाकी सब सेट होता है। सोच सोच के हम अपनी तकलीफों को इतना बड़ा बना देते हैं, इतना बड़ा बना देते हैं। तकलीफ इतनी है, ये देखो इतनी। आपको आपको शैतान से डर लगता है, विश्वास कीजिए शैतान आपसे डरता है। हाँ बिल्कुल। अब ठीक है। इजराइली जब कनान में जा रहे थे तो उन्होंने दानवों को देखा, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, लेकिन अंदर एक औरत थी जिसका नाम राहाब था, वो इन्हें बताती है ये लोग तुमसे डरते हैं, हम उनसे डर रहे हैं, वो हमसे डर रहे हैं। है ना? अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी ज्यादा सोचने की आदतों पर आपको परमेश्वर जय दे, मैं आपको कहना चाहता हूं इस पुस्तक को मनन करो, प्रभु के वचन को मेडिटेट करो, जो कुछ पढ़ते हो उसको लिखो, जो लिखते हो उसे कन्फेस करो, उसे मनन करो। आमीन। सो आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो एक बहुत उम्दा वचन है। मैं विश्वास करता हूं जोबट को प्रभु आज बहुत बरकत देने वाले हैं, उन्हें बहुत ब्लेस करने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूं आज जब आप यहां से जाएंगे आप कुछ लेकर जाएंगे यहां से। आमीन। पीछे वालों का इतना आवाज नहीं आ रहा है। दीदी, आप बहनों की इधर से निकलते समय कोई ईयर रिंग निकाल के भाग जाए तो भी आप चुप रहते हो? नहीं ना, बोलते हो ना, तो चर्च में क्यों चुप हो? चेले चिल्ला रहे थे, फरीसियों ने आके कहा अपने चेलों को बोल चुप करें। यीशु ने कहा यदि ये शांत रहे तो पत्थर चिल्लाएंगे। आमीन। आइए प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएं। हाँ, मैं तो हर संडे प्रभु के लिए सीटी बजाता हूं, एवरी संडे आई। यस। कहिए शांति मात्र फरीसियों को पसंद है, चेले तो सदैव चिल्लाते हैं। इसे कहते हैं चर्च, इसको चर्च थोड़ी कहते हैं। और कोई चिल्लाएगा तो उसको देखेंगे, इसको चर्च थोड़ी कहते हैं। आई डोंट नो, आपके ऊपर कैसे जाऊं? ये ना, एक दिन दाऊद संदूक लेके फिलिस्तीनियों के यहां से, बाइबल कहती है यरूशलेम आ रहा था। यू नो वो कैसे आ रहा था? ऐसे तो कोई कब्र के आगे भी नहीं चलता। दाऊद नाच रहा था। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चलो, मेरा मन, ओ दाऊद नाच रहा था, लेकिन उसकी बीवी, कही अपने पास वाले को तू खुदा के घर में है, कब्रिस्तान में नहीं। कम ऑन।
अरे नाच, झूम, उसकी आराधना कर, उसकी बड़ाई कर। कितने लोग जानते हैं स्वर्ग में सारा दिन हम चुप करके बैठे रहेंगे, है ना? स्वर्ग में आप वहां पर आप ऐसे बैठे रहोगे, प्रभु स्वर्गदूत को बोलेगा इधर आ। ये आदमी अंदर कैसे आया? कौन ये इतना चुप करने वाला आदमी? ये डिप्रेशन में लोगों को ऊपर क्यों लेकर आए हो तुम? ये जगह इन लोगों के लिए क्या? ये जगह आराधकों के लिए है ना? ओके, चलिए, मुझे अच्छा लग रहा है आप लोग को हंसते हुए देखकर। ऐसे ही परमेश्वर दाऊद को कहता है जा उनका पीछा कर। ये बिल्कुल अब्राहम की तरह था। जब परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु अब्राहम पे प्रकट होते हैं, अब्राहम जानता भी नहीं था कि मैं कहां जा रहा हूं, तो भी वो निकल पड़ा था। याद रखिए, जब कोई रास्ता ना दिखे ना, तब प्रभु को देख के आगे बढ़ो। जब कोई रास्ता नहीं दिखे ना, तब अपने खुदा को देख के आगे बढ़ो। यीशु ने कहा मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। जहां कोई रास्ता नहीं है, वहां पर हमारा परमेश्वर एक रास्ता है। बाइबल कहती है दाऊद ने प्रार्थना की, और जैसे ही दाऊद वहां से अपने साथ कुछ लोगों को लेकर जब वो बाहर निकला, बाइबल कहती है उसे रास्ते पर एक बंदा मिला जो बीमार था और कोने में पड़ा हुआ था। दाऊद को उस पर तरस आया। दाऊद उसके पास गया और दाऊद ने उसे कुछ खाने के लिए दिया, और जैसे ही उसने बल पाया, दाऊद ने उससे कुछ सवाल पूछे। दाऊद ने उससे कहा यहां पर कैसे हो? बोलता है सर आई एम एन इजिप्शियन, मैं मिस्री हूं, मैं मिस्र का रहने वाला हूं। मैं यहां पर एक पलटन के साथ आया था, पर जब उन्होंने देखा मैं बीमार हूं तो वो मुझे आगे नहीं ले गए और वो मुझे यहीं पर छोड़ के चले गए। दाऊद ने कहा कौन है वो लोग, कहां है वो लोग? दाऊद समझ गया था ये उसी ग्रुप का व्यक्ति है जिन्होंने हमें लूटा है। उसने दाऊद को कहा मैं आपको वहां तक ले जा सकता हूं जहां वो लोग गए हैं, लेकिन एक शर्त है। क्या? आप मुझे छोड़ दो। दाऊद ने कहा डन, मैं तुझे छोड़ दूंगा, जस्ट तू मुझे वहां तक पहुंचा। आप जानते हैं जब दाऊद वहां पर पहुंचा, दाऊद ने क्या देखा कि वो लोग नशे में धूत थे। ये वही लोग थे जिन्होंने दाऊद के परिवार और उसके दोस्तों को लूटा था। और बाइबल कहती है दाऊद वहां जाता है, दाऊद उन्हें खत्म करता है, दाऊद अपने परिवार को ले आता है, दाऊद अपनी लूट को भी ले आता है। अब सुनिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, दाऊद ने जो कुछ खोया, दाऊद को सब वापस मिला। पर जानते हो इस महान जय की शुरुआत कहां से हुई? एक प्रार्थना से। एक प्रार्थना से। जब मैं अंकल बिली ग्राम को क्लासिक्स ऑफ बिली ग्राम में सुनता था, तब मैं कभी कभी उनको देखता था कि प्रभु आप इस भाई का क्या उपयोग करते हैं। देखो मैं बॉम्बे में जरूर रहता हूं, लेकिन बॉम्बे की इन्फ्लुएंस में नहीं आया मैं कभी। वहां पर जिस तरह की लोग लाइफ जीते हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ी सी। वहां पर पाप को नया नाम मिला है, फैशन। आप किसी भी लड़की को बोलोगे ना वहां जाके बॉयफ्रेंड रखना गलत है, या आप किसी भाई को बोलोगे गर्लफ्रेंड रखना पाप है, वो आपकी बात को लेंगे ही नहीं। वो बोलेंगे तू पागल है। आई एम सॉरी टू से, मैं जानता हूं मैं जो कह रहा हूं ये बड़ा अजीब है। बिलीव मी, अगर आप बॉम्बे के लड़कों में से किसी को जाके कहोगे ना कि तू ये क्या कर रहा है, पता है आपको क्या कहेंगे? आर यू गे? पाप को नया नाम मिला है फैशन। घमंड को नया नाम मिला है सेल्फ रिस्पेक्ट। मेरी इज्जत नहीं है क्या? ये इज्जत नहीं है, ये घमंड है। इज्जत अलग होती है। आप देख रहे हो सब बदलता जा रहा है, एवरीथिंग सब बदलता जा रहा है। कुछ लोग को इज्जत ना मिलने पे तकलीफ होती है, उनको कुर्सी नहीं दो तो तकलीफ होती है, और कहते हैं मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? दिस इज नॉट अ सेल्फ रिस्पेक्ट सर, दिस इज प्राइड। ये घमंड है। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं जो लोग यहां बैठे हैं, किस चीज का घमंड है हमारे पास? Why we have a pride? मुझे एक बात बताओ, हम हैं कौन जो घमंड करते हैं? कुकर होता है ना, कुकर प्रेशर, जिसमें बहनें दाल चावल बनाती हैं, उसमें से भाप निकलती है। वो भाप कितने सेकंड तक दिखती है?
एक सेकंड के लिए भी नहीं दिखती। बाइबल कहती है तुम्हारी जिंदगी है ही क्या, तुम बाफ की तरह आज हो कल दिखोगे भी नहीं। क्यों घमंड? यशाया नबी अपने 40वें अध्याय में लिखते हैं, कोई व्यक्ति अपने बल के कारण जयवंत नहीं होगा। बहुत सारे लोग परमेश्वर पे निर्भर नहीं है, अपनी स्वयं की ताकत पे निर्भर है। अरे मैं है ना मेरे पास आने का, अच्छा अरे मेरे ताऊ जी को तू जानता नहीं है, तू भी नहीं जानता। देखिए खड़े खड़े कुछ भी फेंकते रहेंगे, हमको बोल देता। आइए अपने पास वाले से कहिए ढींग मारना बंद करो। कुछ लोग देखे होंगे आपने, ऑलवेज मैं। आप भेड़ हो कि बकरी हो? हेलो, किस चीज का घमंड? आपको पता है जो लोग बहुत मैं करते रहते हैं, उनको प्रभु ऊपर से देखता है और स्वरदूत को बोलता है इधर तो आ, ये कौन है बहुत मैं करता है। मूसा ने मेरे से पूछा था उस पहाड़ पे, तो मैंने उसको बताया था मैं जो हूं सो हूं, ये तो नाम मेरा है, ये कौन है? इसको ऊपर बुला, रख एक मीटिंग इसके साथ। ज्यादा मैं न करें, जल्दी मीटिंग बुक हो जाएगा ऊपर। डोंट प्राइड। 7 चीजों से यहोवा को घिरना है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। एक सुंदर स्वर्गदूत को घमंड ने श्रापित शैतान बना दिया। घमंडी हमेशा अपमान सहता है। मुझे तो इस चीज को भी समझ में नहीं आता, घमंड किस चीज का करूं? है क्या हमारे पास? अगर मैंने घर बनाया, अगर आपने अपने घर वालों की शादियां करवाई, अगर आपने पैसे बनाए, अरे ये भी तो देखो, ये सब करने की ताकत दी किसने हमें? बहुत घमंड करते हैं कुछ लोग, ट्रस्ट में बहुत घमंड करते। ये तो शारीरिक घमंड है, आपको आत्मिक घमंड भी बता सकता हूं। बाइबल के ज्ञान पे घमंड, वर्शिप पे घमंड, गीतों पे घमंड। डोंट प्राइड। मैं उस बंदे को मैंने ऊपर क्यों बुलाया आज? जब उससे प्रेयर की ना, मुझे परमेश्वर ने स्पर्श की। सुना उनका प्रेयर आपने? प्रभु मुझे माफ कर, मैं बहुत बार अपनी गलतियों से तुझे ठेस पहुंचाता हूं। बहुत बार हमें यह ज्ञान भी नहीं होता कि कई बार हम परमेश्वर से अपनी गलतियों से ठेस पहुंचाते हैं। इस तरह के लोग सीधे बैठे, हालेलुया। आइए अपने पास वाले का हाथ पकड़िए, अगर आप उन्हें जानते हैं तो पकड़िए और उन्हें कहिए सर हमें नम्र बनना है। व्हाट अ प्रेयर, व्हाट अ प्रेयर ब्रदर। आजकल की दुआएं सिर्फ है आग भेज, अभिषेक भेज, ये कर वो कर। अरे जो उसने बताया ना भाई ने, ऐसे लोगों पे आग आती है। इतनी महान जय पाई उस बंदे ने, पर बाइबल कहती है शुरुआत एक छोटी सी प्रार्थना से हुई। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बंद करने से पहले मैं सिर्फ आपके 5 मिनट चाहता हूं। मुझे बताइए, आप अपनी समस्याएं किसके पास लेके जाते हैं आज? व्हाट्सएप के स्टेटस के पास? I'm feeling depressed. I have a cough. I have a cold. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है, आप किसके पास ले जाते हैं?
तुम में से कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, खुश है तो प्रभु की आराधना करे। याकूब अपनी पत्री में कहता है। You should pray. जब बाइबल कहती है अब्राहम ने अबीमेलेक के घर पे विजिट किया, लिखा है वहां की औरतों को बच्चे नहीं होते थे। अब्राहम ने प्रार्थना की, वहां की सारी बहनों की कोख खुल गई। जब नेहमिया दीवार बनाने के लिए जा रहा था, तब उससे पूरे दिन दुआ करी। उसे परमेश्वर से कहा, प्रभु अपने दास का काम सफल कर। बाइबल कहती है उसने दीवार की शुरुआत प्रार्थना करके की। जब मूसा ने देखा कि इस्राएलियों के पास खाना नहीं है, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उन्हें मन्ना दिया। जब दानियल ने देखा कि राजा को एक दर्शन आया है और उसका कोई अर्थ नहीं जानता, तब दानियल ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसका अर्थ बताया। जब एलिया बाल के नबियों के सामने खड़े थे और उन्होंने देखा कि उन लोगों की पारी पूरी हो चुकी है, तब एलिया ने प्रार्थना की, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर, अपने दास की कही हुई बातों को मान। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने आग भेजी। जब यहोशापात ने देखा कि कई देश के लोग उस पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, बाइबल बताती है उसने वजीर नहीं गिने, उसने प्यादे नहीं गिने, उसने लोगों को नहीं गिना। वो खुदा के घर में गया और उसे पुकारने लगा और कहने लगा, देख वो बड़ी भीड़ हमें मारने आ रही है, हमारा बस नहीं चलता कि हम कैसे लड़ेंगे, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। ये वो लोग नहीं थे जो बार बार लोगों के पास जाते थे। आपको पता है परमेश्वर इनके युद्धों में क्यों शामिल हुआ? क्योंकि ये परमेश्वर के पास गए थे। लर्न टू प्रे। आई सेड लर्न टू प्रे। जब आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ आती है ना, पहले अपने पास्टर के पास न जाएं, पहले प्रेयर टावर में कुछ समझ में आ रहा है? अभी और समझाता हूं, रुको। कई ये एक्टिंग, हाँ, इसे हिंदी में कहते हैं, हाँ, ड्रामा नहीं, ड्रामा इज नॉट हिंदी वर्ड, ड्रामा इज इंग्लिश वर्ड। अभिनय, दिखावा, दैट इज राइट वर्ड। नहीं, दिखावा भी ठीक है, चलो, एक्चुअली ये ज्यादा समझ में आएगा। दिखावा, नाटक। ओहो, देन ऑलवेज राइट, वी आर ऑलवेज रॉन्ग। एक दिन हमारे चर्च के एक परिवार ने मुझे कहा, हमारे घर पे खाना खाने आइए। और आपको तो पता है हम लोग वेट करते हैं कि कोई कहे तो जाए। तो मैं चला गया। उस कलीसिया का घर, उस घर से एक ही सदस्य है जो प्रभु में है, हमारी बहन, मतलब अंकल की वाइफ। तो मैं वहां चला गया, मस्त खाना खाया, पानी पिया, मीठा मीठा भी खाया। खाना खाने के बाद उन्होंने मुझे 1 किलो काजू कतरी दी, लिफाफा दिया, ऑफरिंग दी और कहा, पास्टर जी कब आओगे दोबारा? मैंने कहा, आप बोलो, मैं कल ही आ जाऊं। लेकिन मैंने जाते जाते है ना भाई को एक बात कही, बड़ी बड़ी डांट पड़ी मुझे उस पर। मैंने कहा, अंकल आप कब चर्च आओगे? उन्होंने मुझे घर के दरवाजे से वापस अंदर लिया। उन्होंने कहा, पास्टर जी इधर आइए, आपने खाना खाया, आपने मीठा खाया, मैंने आपको ऑफरिंग दी, मैंने आपको मिठाई भी दी, फिर जाते जाते आपको ये बोलने की क्या जरूरत थी कि आप चर्च में आओ? मैंने कहा, पास्टर जी मैं एक पास्टर हूँ, मुझे बड़ा बोझ है आत्माओं का, मैं जब भी लोगों से मिलता हूँ तो मुझे लगता है आप कम से कम उद्धार पाओ। पता है उस भाई ने मुझे क्या कहा? मैं आऊंगा जिस दिन ये औरत सुधरेगी। तो क्या? उन्होंने अपनी
पत्नी की तरफ फिंगर उठा के कहा, जिस दिन ये औरत सुधरेगी उस दिन मैं तुम्हारी कलीसिया में आऊंगा। और मैं बहन को देख रहा था, और उस बहन की कलीसिया में, हमारी कलीसिया में गवाही बहुत अच्छी है। स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत। मैंने कहा, पास ब्रदर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आपको पता है हर दिन मायके वालों के सामने मेरी बेइज्जती करती है। इसके जब मायके के लोग आते हैं ना, उनके सामने मुझे तू करके बात करती है, मेरे छोटे बेटे को क्रिटिसाइज करती है, और आपके कलीसिया में रविवार रविवार गीत गाती है। आप जानते हो बहुत सारे लोगों ने पास्टरों को बहुत अच्छा बेवकूफ बनाया, बहुत मस्त, इतनी कलाकारी करते हैं कुछ लोग, इतने अच्छे। मैं तो इन लोगों को आज भी कहता हूं, काय को चर्च में आते हो, बॉलीवुड ज्वाइन करो, आज ही काम मिलेगा। हाँ, कुछ लड़कों को देखो, वो अपना फोन नहीं दिखा पाएंगे, कचरा भरा पड़ा है, लेकिन कलीसिया के अंदर स्वर्गदूत। एक्चुअली जिंदगी भूतों की है, एक्टिंग करते, एक्टिंग। मैं सुबह देख रहा था उस तरफ कुछ लोग कलीसिया में इस तरह बैठे हुए थे, इस तरह। मेरा मन कर रहा था मैं जाके उनको बोलूं, सर पॉपकॉर्न, चाय, कुछ सर कुछ चाहिए तो बोलो। चर्च में ऐसे बैठते हैं, सोचो इनको मैनर्स तक नहीं है। चर्च में ऐसे बैठते हैं जैसे आईपीएल दिख रहे हैं। भाई ये खुदा का घर है, ये आपका घर नहीं है। यहां पर वैसे बैठो जिसे उसको महिमा मिले। हाँ, वी आर नॉट मिनिस्टर्स, वी आर ऑर्डिनरी पीपल। मैं जानता हूं मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हूं, घुमा फिरा के बातें मेरे को करने नहीं आती, मैं सीधा बोलता हूं। अंदर में कुछ और हूं, बाहर में कुछ और हूं। मुझे किसी ने कहा थोड़ा मीठा बोला कर, मैंने बोला क्यों बोलूं? यीशु ने नहीं कहा तुम चीनी हो, यीशु ने कहा तुम नमक हो। कहिए अपने पास वाले से, आप नमक हो, चीनी नहीं हो। हाँ, चीनी बनना है बाहर। ये जो मीठे मीठे काम करवाते हैं ना लोग, वो मीठा मीठा बोलते हैं। जो सत्य होता है ना, जो सच होता है ना, वो सीधा इज्जत से बोलता है। और किसी से भी डरो मत। बोलो अपने बाजू वाले को, किसी से भी डरो मत। हाँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब तुम्हें खुदावन अपनी कलीसिया में खड़ा करे ना, जब परमेश्वर तुम्हें संदेश देने के लिए कहे, किसी से मत डरो। जो तुम्हें परमेश्वर कहे कहो। क्या होगा? दोबारा नहीं बुलाएंगे ना, इट्स ओके। मैं तो हर जगह पे माइंड सेट करके आता हूं कि सूरज, इसके बाद तो ये लोग तुझे बुलाने वाले हैं नहीं, सब भूल के निकल जा। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यस, Jesus is truth. He was not hard, but he always speak truth. Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की। आजकल क्या लोगों को अपना प्रचारक खुद चाहिए। टीवी ऑन करेंगे, व्यभिचार से भागो, चैनल चेंज कर, नहीं चाहिए ये। फटी हुई जीन्स पहनना बंद कर, बंद कर, बंद कर, बंद कर। पागलों की तरह बाल कटाना बंद कर, नहीं ये भी प्रचारक अच्छा नहीं है। मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूं, प्रभु तुम्हें आशीष दे, ये मेरा व्यक्ति है, He is mine। आजकल लोगों को यही चाहिए, करेक्ट मत करो, सिर्फ आशीषें बताओ। मुझे आज भी याद है, मैं प्रचार कर रहा था एक बार कि फटी हुई जीन्स क्यों पहनते हो। एक लड़का उठ के चला गया, उसको लगा मैं बाहर जाकर उसको बोलूंगा, नहीं 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 नहीं। आजकल लड़कों के बाल देखिए आपने बहनों, देखिए आपने, इधर से गायब, इधर से गायब। यू नो लड़कों को क्या लगता है, लड़कियां हमें देख के ऐसे करती होंगी, वाह वाह क्या लग रहा। कोई ऐसे नहीं करती, बताऊं, मैं बताऊं क्या करती है।
हंसती है लड़कियां हम पे। बोलो बाजू वाले को, लड़के बोलो सभ्य बन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सभ्य? डिसेंट। इधर से दाढ़ी गुम है, इधर से गुम है, किसको दिखा रहा है? पूछो बाजू वाले को, किसको दिखा रहा है? आप जो एजेड है वो मत बोलो, आपका तो हो गया पूरा। आपकी बात नहीं हो रही है, जवानों की बात हो रही है। बहुत सारे जवानों को आपने देखा सीधे से चलेंगे भी नहीं। क्या हुआ, कोई बीमारी है? दुआ करो। काय को इतना शो ऑफ? आपको पता है आपका खुदा कितना साधारण था? आप जानते हो हाउ मच जीसस वॉज सिंपल? क्या आप जानते हो आपका प्रभु कितना साधारण था? एक दिन यहूदा इस्करियोती लोगों के पास जाके कहता है, मैं तुम्हें बता सकता हूं आज रात को तुम्हें कहां मिलेगा। अच्छा, बदले में क्या करना पड़ेगा? 30 सिक्के दे दो, मैं तुम्हें बताता हूं उसकी लोकेशन क्या है आज की। अच्छा ठीक है। बाइबल कहती है लोगों को लेकर वो वहां जाता है और उस गार्डन के पास जाके कहता है, वो देखो वो जीसस है। और वो उसको देख के कहते हैं, वो कैसे हो सकता है? वो नहीं है, तो हमें बेवकूफ बना रहा है। एक काम कर, वो है ना, जा उसको चूम। और जब यहूदा यीशु को चूमने जा रहा था तब यीशु से कहता है, हे यहूदा, क्या तू मुझे चूम के पकड़वाएगा? आपका खुदा इतना सिंपल है कि अगर 12 लोगों के साथ खड़ा हो जाए ना, पहचानने में नहीं आता। हाउ सिंपल ही वॉज। ये आपका परमेश्वर है। वो 12 लोगों के बीच में खड़ा हो जाए ना, पहचानने में नहीं आता। और तू भाई 1 लाख के बीच में खड़ा रहे तो भी दिखाई देता है, उल्टी सीधी हरकतों के कारण। जीसस वॉज सिंपल। परमेश्वर का पुत्र खुद को मनुष्य का पुत्र कहता था। कितना साधारण था वो। एक परमेश्वर के दास ने कहा, वो साधारण बाहर से था पर अंदर से उतना ही सामर्थी। यस। दुष्ट आत्माएं उसे देखकर कहती थी, हम जानते हैं तू कौन है। मैंने अपनी बाइबल में एडिट करके क्या लिखा है, डीमंस उसे यह कहते थे, वी नो हु आर यू, आउटसाइड यू आर सन ऑफ मैन, इनसाइड यू आर सन ऑफ गॉड। दुष्ट आत्माएं जानती थी वो बाहर से मनुष्य का पुत्र है लेकिन अंदर से वो खुदा का बेटा है। यस। मेरी बाइबल कहती है दाऊद रोया, इतना रोया, बाइबल बताती है वो इतना रोया कि लिखा है उनमें उसमें फिर रोने की ताकत नहीं बची। अब सडनली बाइबल बताती है दाऊद ने खुद को कंट्रोल किया, उसने अपने आप को पकड़ा और बाइबल कहती है उसने हिया बांधा, अपने खुदा को याद किया। जानते जब दाऊद अपने आपे में आया और दाऊद ने हिया बांधा, दाऊद ने पहला काम क्या किया? बाइबल बताती है उसने एक वस्त्र पहने जो वस्त्र सिर्फ याजक पहनता है, और दाऊद घुटनों पर आया और दाऊद ने परमेश्वर को पुकारा और उसने कहा, प्रभु मैं नहीं जानता हूं वो लोग कहां हैं, लेकिन प्रभु मैं क्या करूं, मैं उनका पीछा करूं? परमेश्वर ने कहा, जा उनका पीछा कर, तू निश्चय उनको पकड़ेगा। आप जानते हैं दाऊद जानता भी नहीं था कि वो लोग कहां गए, फिर भी कॉल न करे, पहले किसी को कॉल न करे, ये सब बात में करे। हाँ, आप दूसरों से प्रार्थना करवा सकते हैं, ये बिब्लिकल है, लेकिन पहले खुद खुदा के पास जाएं, उसे सब बताएं कि आप कहां से गुजर रहे हैं। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में कहता हूं, वो आपके हर युद्ध में शामिल होगा। आज हमारे पास एक ऐसी जनरेशन है जो प्रॉब्लम को लेके सिंपैथी गेन कर रही है, न कि सॉल्यूशन।
आज आपको बहुत लोग मिलेंगे, जब उनको परेशानी आती है वो खुदा को नहीं बताते, पर व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल के पूरी दुनिया को बताते हैं कि मैं तकलीफ में हूं, मैं पेन में हूं। मैं आपको सच कहता हूं, 80% लोगों को कोई फिक्र नहीं है आप कहां से जा रहे हो। मात्र 20% लोग ही होते हैं जो आपको दुख जाहिर करेंगे, और 5% लोग वो होते हैं जो सच में प्रार्थना करेंगे आपकी। डोंट वेस्ट योर टाइम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, दानियल को दर्शन का अर्थ जानना था, इसीलिए उसने प्रार्थना की। दाऊद को अपना परिवार चाहिए था, इसीलिए उसने प्रार्थना की। यहोशापात को लड़ना था, इसीलिए उसने प्रार्थना की। हन्ना को बच्चा चाहिए था, इसीलिए उसने प्रार्थना की। मूसा को खाना चाहिए था, इसीलिए उसने प्रार्थना की। एलिया को आग मंगानी थी, इसीलिए उसने प्रार्थना की। अब्राहम को बच्चे मंगाने थे अबीमेलेक के लिए, इसलिए उसने प्रार्थना की। आपने देखा इन लोगों की जिंदगियों में कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए उन्होंने प्रार्थना की। पर क्या आपको पता है, यीशु के जीवन में कोई संकट नहीं था, तो भी वो इनसे अधिक प्रार्थना करता था। क्यों? क्योंकि वो पिता से प्यार करता था। प्रार्थना आप प्रॉब्लम में कर सकते हैं, लेकिन आपको सच कहता हूं, रियल प्रार्थना पता है क्या होती है? परमेश्वर के साथ एक संबंध रखना, एक रिलेशनशिप रखना। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो रोज घुटनों पे जाके उससे कहते हैं, अब्बा, ओ अब्बा, कुछ नहीं चाहिए, मैं तुझसे मिलने आया। तेरा एक स्पर्श मुझे जिंदगी जीना सिखाता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपने मुझे सब दिया। आपने परिवार दिया, आपने गाड़ी दी, आपने घर दिया, आपने रोज के लिए पैसे दिए, आपने मुझे इज्जत बख्शी, आपने मुझे शोहरत दी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी विथ यू जीसस, दिस इज माई ग्रेटेस्ट डिजायर। आप मुझे कुछ मत दो चलेगा, लेकिन प्रभु मैं सिर्फ यही चाहता हूं, मैं आपके साथ जीना सीखूं। आपने देखा उस लड़की को जो कब्र पे उससे मिलने गई थी, मरियम मगदलिनी। बाइबल कहती है वो स्वर्गदूतों के पास जाके कहती है, तुमने उसे कहां रखा है? दो, मैं उसे ले जाऊंगी। मरियम, तू एक स्त्री है, तू उसको कैसे उठाएगी? वो पुरुष है, इतना भारी है। दो, मैं ले जाऊंगी। मरियम, वो मर चुका है, ना वो चमत्कार करेगा, ना वो तेरी मदद करेगा, ना आपको रोटी और मछली खिलाएगा। अगर आप मरियम को ये शब्द कहते ना कि मरियम वो तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, मरियम पता है आपको क्या कहती? व्यापार तुम करो, मुझे तो वो चाहिए। आजकल लोगों का संबंध परमेश्वर के साथ लेन देन पर, कई लोगों की प्रार्थना सिर्फ लेन देन पर, सिर्फ मांगते रहते हैं। मैं मांगने के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका उसके साथ एक संबंध है? क्या आप उसके करीब हैं? क्या आप उसे सुनते हैं? जैसे बैग लेकर आए हैं, क्या आप हर दिन उसकी प्रेजेंस को कैरी करते हैं? जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तब परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा और कहा, सब फल खा, एक को छोड़ मत खाना, जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू मरेगा। आप जानते हो आदम वो फल खाने के 930 साल के बाद मरा है। फिर परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन मरेगा? याद रखिए, इंसान का नीचे गिर जाना परमेश्वर की नजर में मौत नहीं है। परमेश्वर की नजर में मौत यह है कि एक व्यक्ति परमेश्वर से अलग हो चुका है। जब परमेश्वर शाम के ठंडे समय में अदन की वाटिका में आता है और पहली बार उसने अदन की वाटिका को सुनसान पाया, इसलिए उसे चिल्लाना पड़ा, आदम, एडम, तू कहां है?
कभी आपने सोचा प्रभु को क्यों पुकारना पड़ा? क्योंकि अदन की वाटिका में कोई नहीं दिख रहा था, वे छुप गए थे। और अचानक आदम और हवा अपने नंगे तन को लेके बाहर आके कहते हैं, प्रभु हम डर रहे थे आपके आने पर, क्या तुमने फल खाया? आप जानते हो, जब पहला व्यक्ति बना और जब उससे पाप हुआ, तब वो नंगा हो गया और परमेश्वर से अलग हो गया। पर जब परमेश्वर मिलने आता है, आदम को यह पता था वो नंगा है, आदम को यह नहीं पता था वो प्रभु से अलग हो चुका है। लेकिन जब दूसरा आदम यीशु आता है, वो भी लकड़ी पे चढ़ता है, और जब वो ऊपर चढ़ता है उसके पास भी कपड़े नहीं हैं, वो भी नंगा है, और उसने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, एली एली लमा शबक्तनी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? दूसरे आदम को इस बात की शर्म नहीं है कि वो नंगा है, पर उसे पता चल गया है वो खुदा से अलग हुआ है। आप कौन है? आप एक बाहरी मसीह हैं क्या आप यीशु की तरह एक अंदरूनी मसीह? पहले आदम को पता भी नहीं चला वो खुदा से अलग हो चुका है, उसे पता है मैं नंगा हूं। लेकिन दूसरे आदम को कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो नंगा है, उसे फर्क पड़ा कि पिता ने क्यों छोड़ दिया। आप जानते हो मैं प्रार्थना क्यों करता हूं? ये बता के मैं आपको खड़ा कर दूंगा। मैं कुछ नहीं मांगता हूं प्रभु से, वो मुझे सब देता है। मैं सिर्फ एक काम करता हूं, उसके नजदीक रहने की कोशिश करता हूं। That's it. I never ask anything. I never show anything. I just behold the beauty of the Lord. मैं कुछ नहीं मांगता उससे, never. ये दे, वो दे, वो दे, ये दे, कुछ नहीं। सिर्फ उसको ये कहता हूं, तेरे साथ रहना है, तुझे सुनना है, तुझे खुश रखना है। मैं आपको एक बंद करने से पहले एक मैच्योर मैन ऑफ गॉड की लाइन बताता हूं। मैं एक प्रभु के दास को जानता हूं, बहुत अच्छे प्रभु के दास हैं, बहुत अच्छी 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 सेवकाई है उनकी। जब भी वो प्रचार करते हैं ना, प्रभु की उपस्थिति आती है। उनके एक शागिर्द ने, उनके एक चेले ने जाके उनसे पूछा, पास्टर जी, हमने हमेशा देखा है कि प्रभु आपके साथ काम करता है, इसका रहस्य क्या है? पता है इस प्रभु के दास ने क्या कहा? सिर्फ एक काम किया करो, वो तुम्हारे साथ रहेगा। क्या? उससे खुश रखो। उसे प्रसन्न रखो। बताइए ये किस चीज का साइन है? किस चीज का साइन है? लाइक। ये परमेश्वर के लाइक्स और डिसलाइक्स को समझना शुरू करो आज से। कौन सी चीजों से वो खुश होता है वो करो, कौन सी चीजों से वो दुखी होता है वो बंद करो, वो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। yes. जिसने मुझे भेजा है उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है, यीशु ने कहा। उसे समझना शुरू करो। बहुत हो गए चमत्कार, बहुत हो गई भविष्यवाणियां, बहुत गोल्डन डस्ट ले लिया आपने, बहुत कार और गाड़ी और स्कूटर के नंबर बता दिए। अब आइए परमेश्वर के पीछे चले। We follow Jesus। आओ अब उसकी इज्जत करें जो सब कुछ हमारे लिए करता आया है। आओ अब उसकी इज्जत करें जो हमारे लिए क्रूस पे बलिदान हुआ, जिसने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि ब्रदर
मेरा भी संबंध खुदा के साथ सिर्फ लेन देन पर ही है। नो रिलेशनशिप, कोई संबंध नहीं है। हर 3-4 घंटे में जाके बात करना, बार बार उसे प्यार करना, उसे चूमना, उसको गले लगाना, उसके साथ एक अमेजिंग रिलेशनशिप रखना, पास्टर जी ये मेरे पास नहीं है। मेरा वही है, बस ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, ये दे दे। मुझे तो प्रार्थना यही पता है, लेकिन ये जो आप बातें कर रहे हो ना, परमेश्वर से प्रेम करना, उसको समझना, मैं जानता हूं आज की ये आखिरी सभा जो मेरी यहाँ है, ये प्रेमियों के लिए है। दिस मीटिंग इज फॉर द लवर्स। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रे प्रे प्रे, दुआ में समय दे, दुआ में समय दे। जल्दी उठें, अपनी नींद खराब करें, कम खाना खाएं और दुआ में बैठें। मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर आप में से बहुतों को एक नया लेवल देना चाहता है, पर अगर वो इंतजार कर रहा है तो सिर्फ आपकी प्रार्थनाओं का, कि आप आएं और उसके साथ समय बिताएं और वो आपको उठाए। ऐसा है। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। मैं छोटी सी प्रार्थना करके मैं माइक छोड़ दूंगा। आइए अपनी आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस। आप चाहें तो आप अपने दोनों हाथ बच्चों की तरह उसके सामने फैला सकते हैं और आप उसे मांग सकते हैं, प्रभु मैं आपको समझना चाहता हूं, मैं आपके करीब आना चाहता हूं, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हमने मधुरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया, अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया, पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी।
मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ आज के वचन की। तूने हमें जिलाया है आज, तूने हमें जिलाया है। मैं दुआ करता हूँ प्रभु मेरे भाइयों के लिए, प्रभु अपनी बहनों के लिए, इन्हें प्रार्थना करने वाला आत्मा दे। गिव हिम द स्पिरिट ऑफ प्रेयर। जकरिया में लिखा है, मैं अंत के दिनों में दाऊद के घराने पर प्रार्थना करने वाली आत्मा को उंडेलूंगा। मैं दुआ करता हूं प्रभु, देख इस समय भी जो लोग अपने हाथों को फैलाकर तुझे देख रहे हैं, मैं दुआ करता हूं एक बार फिर से अपनी आत्मा को इन पे उंडेल परमेश्वर। एक बार फिर से इन्हें प्रार्थना करने वाला आत्मा दे खुदा। जो प्रार्थना करते हैं उनके ऊपर अभिषेक होता है, जो प्रार्थना करते हैं उनके पास बुद्धि होती है, जो प्रार्थना करते हैं वे समझदार होते हैं, जो प्रार्थना करते हैं वो वचन को समझ पाते हैं, जो प्रार्थना करते हैं उनके अंदर आत्मा के फल होते हैं। मैं दुआ करता हूं इस समय अपनी आत्मा को इन पे उंडेल परमेश्वर, अपनी आत्मा को इन पे उंडेल। फादर आई प्रे, pour out your holy spirit, I pray Lord। अपनी आत्मा को इन पे उंडेल, इन्हें प्रार्थना करने वाला आत्मा दे। सारे सुस्ती के बंधन यीशु के नाम में टूट जाएं। मैं यीशु के नाम से सारे सुस्ती के बंधनों को तोड़ देता हूं। मन में पैदा होने वाली सुस्ती को यीशु के नाम से जाने की आज्ञा देता हूं। और मैं दुआ करता हूं प्रभु ये लोग एक्टिव बने, ये लोग मेहनती बने। ओ खुदावन, मैं दुआ करता हूं चौबट से तेरे बच्चों को तैयार कर, ताकि सारे मध्य प्रदेश को जीता जा सके प्रभु जी। न तो बल से न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा यह हो जाए। हम आपसे ये मांगते हैं प्रभु जी। सारी महिमा आपको देते, हम सारा आदर आपको देते। इन्हें ब्लेस करें। ब्लेस दिस चर्च लॉर्ड हु इनवाइटेड मी। इस कलीसिया को तू आशीष दे, यहाँ के लीडर्स को ब्लेस कर। Bless their leaders. Bless Brother John and his whole team, I pray. Use them for your glory. Use them not only in India, Lord, and all over the world, I pray. Give him the anointing which you have, Lord. Change us and bless us. We give you all the glory and the honor. हम आपको सारी महिमा और आदर देते हैं। धन्यवाद प्रभु इन 2 दिनों के लिए जो आपने मुझे यहाँ इस्तेमाल किया। हम दुआ करते हैं खुदा, कल से जो वक्ता यहाँ पर आने वाले हैं तो उनका सामर्थी तौर पे उपयोग करना। जिंदगियां बदले उनके संदेश, चमत्कार हो, चिन्ह हो, लोगों की जिंदगियां खुदावन परिवर्तित हो। हम आपसे ये मांगते हैं। हम सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू सो मच। आइए के लिए अच्छी ताली बजाएंगे सब मिल। रहिए, देखो 4 दिन की जिंदगी है। हाँ, काजू बादाम खाएगा तो 5। हाँ, बाइबल बताती है मनुष्य का जीवन 70 का है, बल के कारण 80। काजू बादाम खाओगे 10 साल ज्यादा चलोगे, और क्या होगा। उसमें भी इतने गंभीर हो, उसमें भी इतने सीरियस हो, नहीं नहीं नहीं। चलो मैं आपको एक बहुत अच्छा किस्सा बता के आगे बढ़ना चाहता हूं, उसके बाद हम प्रभु के वचन में आएंगे, ठीक है। कोई कोई तो मुझे ये भी कहते हैं, ब्रदर आप हंसते हो ना, इसको देख के भी हमको हंसी आती है। यस, आपका हंसी भी ऐसा होना चाहिए कि जब आप हंसते हो ना, कुछ लोग किस्तों में हंसते, ये ज्यादा ही हो रहा है आप लोगों का। सुनो यू नो, कुछ लोग किस्तों में हंसते। ना 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 ना, आप खुदा के घर में भी। आमीन। बड़े ध्यान से सुने।
ध्यान से सुनो। आप जानते हो आप हंसते क्यों नहीं हो? मैं गंभीर तरह से बोल रहा हूं। आप इसलिए नहीं हंसते क्योंकि आपका मन किसी बोझ में दबा हुआ है। दैट इज द रीजन। कुछ है जिसको आपने यहां रखा है। आप हमेशा याद रखिएगा, शैतान आपको कभी नहीं हरा सकता। शैतान सिर्फ आपको विश्वास दिला सकता है कि आप नहीं जीतेंगे। शैतान कभी आपको नहीं हरा सकता। वो सिर्फ आपको विश्वास दिलाता है आप हारे हुए हैं। यहीं से एक आदमी दुखी और डिप्रेस लाइफ जीना स्टार्ट करता है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं अपने जीवन में जो बगैर कोशिश किए हुए हारे हुए हैं। आपने शाऊल को देखा, जब उसने गोलियत को देखा तो उसने क्या किया? वो लड़ने ही नहीं गया। उसे लगा मैं थोड़ी जीतूंगा। ये बाइबल का एक ऐसा व्यक्ति है जो बगैर लड़ाई हार गया। आज बहुत से लोग अधिक सोचते हैं, सोच सोच के खुद को परेशान करते हैं। मैं आपको चाबी देता हूं, सर, लर्न टू डाइवर्ट योरसेल्फ। अपने आप को किसी और जगह पे मन लगाना सीखें, अन्यथा ये दिमाग चलता रहेगा। मैं आज आपको जो वचन बताना चाहता हूं, यह वचन आपके जीवन को बदल सकता है अगर आप इसे स्वीकारेंगे। मैं फिर से कहता हूं, यह वचन आपके जीवन को बदल सकता है अगर आप इसे स्वीकारेंगे। यस ब्रदर, मैं अपनी लाइफ स्टाइल आज से इस वचन के प्रति समर्पित करूंगा। मैं आज से अपनी जीवन जीने की, अपना जीवन जो शैली है ना, मैं इसको दूंगा। आइए मेरे साथ पवित्र शास्त्र बाइबल खोलें। ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ 1 सैमुएल चैप्टर 30। मेरे साथ खोलिए पहला शमूएल और उसका 30वां अध्याय, 30वां बाब। वन सैमुएल चैप्टर 30 और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 30 अध्याय का 6 वचन। इस वचन में इस तरह लिखा है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। आमीन। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में अपने अपने खुदा के पाक कलाम में से ये पढ़ना है। 1 2 3। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आइए सामने देखिए। आप चाहें तो अपनी बाइबल ड्रॉप कर सकते हैं ताकि आप वर्ड को रिसीव कर सकें। हमारी बाइबल कहती है शाऊल के असफल होने के बाद परमेश्वर ने एक और व्यक्ति का अभिषेक किया ताकि वो इज़राइल के लोगों को संभाल सके, और वो एक राजा बना। उसका नाम था दाऊद। दाऊद के जितने दोस्त थे उतने ही उसके दुश्मन भी थे। और ये बात सच है
कि दाऊद के हाथों से कुछ कुछ अननेसेसरी हत्याएं भी हुई थी। उसका एक एग्जाम्पल यह है, जो व्यक्ति शाऊल की मौत की खबर लेकर आया था, दाऊद ने उससे भी मार दिया था। आप याद रखिए, आप कुछ भी करें, परमेश्वर के पास आपका एक रिकॉर्ड है। जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाया, एक दिन दाऊद के मन में एक ख्याल आया कि मैं एक पक्के घर में रहता हूं, परंतु खुदा तंबुओं में निवास करता है, क्यों ना मैं उसके लिए एक अपने ही तरह एक महल बनाऊं। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने वहां पर दाऊद से यह कहा, तू मेरा घर नहीं बना पाएगा, क्योंकि तेरे हाथों में खून लगा हुआ है। वो व्यक्ति जो दूसरों के लिए अपने मन में नफरत पालता है, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को कभी अपनी सेवा नहीं दे सकता। वो व्यक्ति जो लोगों के पीठ के पीछे बहुत कुछ कहता रहता है, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को कभी बैकअप नहीं दे सकता। दाऊद से बहुत सारी गलतियां हुई थी, इस कारण दाऊद की उतनी दुश्मनी भी थी। अब देखो, एक दिन दुश्मनों ने दाऊद के साथ क्या किया। दाऊद अपने लोगों को अपने साथ लेकर कहां गया था, और जब वो वापस आता है तो उसने क्या देखा कि वो जहां रहता था उस नगर को लोगों ने लूटा था, और लोगों ने लूट के उसके परिवार को बंदी बनाया। और बाइबल कहती है उसके बाद उन्होंने उसके घरों को फूंक दिया। जब दाऊद अपने घर आता है तो उन्होंने क्या देखा कि उनके घर जले हुए हैं, वे लूट में चले गए हैं, और उनके परिवार के लोगों को, इवन बच्चों को भी किडनैप करके वो लोग कहां ले गए थे। एक चीज याद रखिएगा, अगर एक पुरुष रो रहा है ना, क्योंकि ऑनेस्टली पुरुष बहनों के मुकाबले कम इमोशनल होते हैं, वो भावुक कम होते हैं। इसमें आपकी और उनकी कोई गलती नहीं है। परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को अलग अलग तरीके से बनाया है। बहनें थोड़ी सी इमोशनल होती हैं, जल्दी खुश हो जाती हैं, जल्दी अपसेट भी हो जाती हैं। लेकिन अगर आप भाइयों को देखो तो वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ये जल्दी रोते नहीं है। रुलाते बहुत हैं, रोते नहीं है। हाँ, ये हो सकता है। लेकिन बाइबल यहां पर कहती है दाऊद और उसके लोग रोने लगे। एंड यू नो, वो इतना रोए कि लिखा है उनमें रोने की शक्ति नहीं बची। जब हम पहले रोते हैं तो हमारी रोने में आवाज होती है, आपको पता है? हम रोते हैं और कोई हमें देखे तो हम म्यूजिकल रोते हैं। देखा होगा आपने। हाँ, अगर आप बच्चों को देखो रोते समय, वो अधिक ड्रामा करेंगे। आप उनको खाली रोते हुए देख लो, पहले रोएगा, फिर फटेगा। हाँ बिल्कुल, मैं हर तरह से रोया हूं लाइफ में। बड़ा रोना, छोटा रोना, रो रो के फिर आवाज जब बंद हो जाती है, फिर इस तरह भी रोया हूं मैं। आप भी रोए होंगे कभी कभी, जब बचपन में खिलौने नहीं मिलते थे तो याद है कितना रोते थे। लास्ट में हमारी माँ ऐसी वाली रोते हुए देखकर चल चल लेके देती हूँ, चल सब ठीक हो गया। ये एक नंबर के ड्रामेबाज, बचपन से एक्टर है ना, करते थे ना। कितने लोग हैं जो आज भी एक्टिंग करते हैं थोड़ी थोड़ी? कम ऑन, बी ऑनेस्ट। ईमानदार बनो। 6 के 6 दिन पबजी खेलता है, 7वें दिन कलीसिया में आके मेरे जीने का मकसद तू है, और प्रभु ऊपर से अच्छा पिछला सब भूल कर
मेरा पैसा देगा कि नहीं। पिछला चुप, ये गीत नहीं है, ये झूठ है बिल्कुल। 6 महीने से कलीसिया में किसी से बात नहीं कर रहे हो और गीत प्रभु से, मैं तुझसे प्यार करूं। आइए बोलिए अपने बाजू वाले को, रविवार रविवार गीतों में झूठ बोलना बंद करो।